हेलो, 7वीं क्लास। तो मैथ की किताब नहीं होने से हमने कई दिनों तक आपके पास काम नहीं भेजा है। आज हम आपके पास प्रश्नावली 2.1 का होमवर्क भेज रहे हैं। यह है प्रश्नावली 2.1। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न को अवरोही क्रम में लिखें। तो अपनी भिन्न है 1/5, 3/7 और 7/10। देखिए, आरोही और अवरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटी भिन्न फिर उससे बड़ी भिन्न फिर उससे बड़ी भिन्न। और अवरोही का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी भिन्न फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। ये अवरोही क्रम होता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भिन्नों को छोटा या बड़ा समझने के लिए दो बातें बताई थी आपसे कि एक तो ऐसी भिन्न कि जिनका हर समान हो। जब हर समान होता है ऐसे, जैसे 3/4 और 5/4, इन दोनों भिन्नों का हर समान है। जब हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो छोटी भिन्न कहलाती है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर 5/4 जो भिन्न है वो 3/4 से बड़ी है। तो अब इसमें भी हमने ऐसा ही करना पड़ेगा। अब दूसरी जो मान लो हर अलग अलग हो, जैसे कि एक भिन्न है 3/5 और एक है 2/7। अब हमने इसमें से नहीं पता कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। 3/5 और 2/7 में हम नहीं जानते कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो ऐसी भिन्नों को बड़ा या छोटा में दर्शाने के लिए सबसे पहले उनके हर को समान किया जाता है। और हर समान करने के लिए अब यहाँ पर या तो ये ध्यान रखो कि इस हर को 7 से गुणा कर दें और इसको 5 से गुणा कर दें, तो दोनों का हर समान हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या को भी इसी से गुणा करो, ऊपर 7 से और इधर 5 से। तो यहाँ पर हमारी भिन्न बन जाएगी 21/35। इसी प्रकार से ये भिन्न बन जाएगी 10/35। अब आप समझ गए होंगे, जिसका हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी, जिसका हर छोटा है वो छोटी भिन्न। तो इसका अंश बड़ा है तो ये इससे बड़ी भिन्न है। दूसरा ऐसे करके या इनका एलसीएम ले लें। अब जैसे ये भिन्न है तीनों, 1/5, 3/7, 7/10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का ही हर समान करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो 5, 7 और 10, इनका जब एलसीएम लेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे। 5, 7, 2 पंजे 10, 5 का 5 एकम 5, 7, 5 एकम 5। ये अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम होगा 2 × 5 × 7। तो एलसीएम होगा 2 × 5 × 7। तो 2 पंजे 10, 10 7 70, एलसीएम 70 हो गया। तो यहाँ पर इसका एलसीएम 70 लेंगे और 70 लेंगे तो इसका भाग देंगे 70 में, 5 का भाग 70 में देंगे तो 14 आएंगे। 14 को ऊपर वाली संख्या से गुणा 14। दूसरा हो गया 7 का, इसमें देंगे भाग 10 और 10 का ऊपर वाली संख्या से गुणा 30। ऐसे इसका 10 7 70, 7 के ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 49। अब यहाँ पर सबके नीचे समान हो गया हर, यानी कि ये भिन्न बन गई 14/70, ये 30/70 हो गया और ये जो हो गया ये 49/70। अब हर समान है तो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न है। तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ी भिन्न ये है, तो 7/10, फिर उससे छोटी ये है तो 3/7, फिर उससे छोटी 1/5। ये इसका अवरोही क्रम हो गया, यानी कि ये सबसे बड़ी, ये इससे छोटी, ये सबसे छोटी। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एक सवाल मैं और समझा रहा हूँ आपको, और फिर बाकी प्रश्नावली 2.1 के जो भी सवाल हैं वो आपने करने हैं। जैसे एक सवाल है यहाँ पर कि इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं कि इस दी गई आकृति में, इस दी गई आकृति में त्रिभुज ABE और आयत BCDE का परिमाप याद करें। दोनों का अलग अलग। तो 2 सवाल हैं इसमें। दी गई आकृति में, इसमें यहाँ दिया हुआ है
दी गई आकृति में त्रिभुज ABE त्रिभुज ABE और सेकंड, ये तो फर्स्ट है, सेकंड है यहाँ पर आयत BCDE, आयत BCDE का परिमाप ज्ञात करें। किसका परिमाप ज़्यादा है? किसका परिमाप ज़्यादा है, यह है प्रश्न। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज ABE का परिमाप, त्रिभुज ABE का परिमाप ज्ञात करेंगे। और परिमाप ज्ञात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परिमाप किसे कहते हैं। तो परिमाप कहते हैं, परि का मतलब होता है चारों ओर, परिमाप, परिमाप का जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होता है परि प्लस माप बराबर परिमाप। तो परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर की माप। तो चारों तरफ की माप का योग कर देंगे तो वो परिमाप कहलाएगा। तो पहले हम करेंगे त्रिभुज ABE का परिमाप। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आप जानते हैं। AB, इस AB भुजा की लंबाई है 5/2 सेंटीमीटर। इस BE भुजा की लंबाई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। इस AE भुजा की लंबाई है 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। तो जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिभुज AB का परिमाप बराबर, मैं सीधा लिख रहा हूँ, 5/2 सेंटीमीटर प्लस 2 सही 3/4 सेंटीमीटर प्लस ये तीसरी भुजा AE 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इनको सरल भिन्न में बदलते हैं। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए 5/2 सेंटीमीटर, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, 4 दूनी 8 3 11/4 प्लस 5 3 15 3 18/5। यह सरल भिन्न हो गई। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के जोड़ देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20। निकाल के देख लेना, 2 4 और 5 का एलसीएम, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 5, फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, 1 2 एकम 2 5। तो 2 गुणा में 5 बराबर 20, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो एलसीएम 20 हो गया। अब इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे 20 में, 10 बार गया, 10 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 10 पंजे 50 प्लस 4 का भाग देंगे 20 में, 4 पंजे 20, 5 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55। इसी प्रकार से प्लस 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, 4 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 18 चौके 72। तीनों को जोड़ेंगे, कौन कौन सी संख्याओं को? ये आ गया हमारे पास 72, 55 और 72, 55 और 50। तो 5 और 2 7 अलग जोड़ लिया करो, 7 5 12 और 5 17, 177। तो ये आ जाएगा हमारे पास 177/20। ये तो भाई हो गया त्रिभुज का परिमाप। या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो ये भी हो सकता है 20 8 160, 17 बच गए 17/20, ये भी आ सकता है। अब हम करेंगे आयत BECD, आयत BCDE का परिमाप, आयत BCDE का परिमाप। अब इसका परिमाप ज्ञात करने के, BCDE का परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमने? ये देखो, ये जो भुजा है ये एक त्रिभुज की भी भुजा है 2 सही 3/4, और ये आयत की लंबाई है। ध्यान दें, ये जो भुजा है ये आयत की लंबाई है और ये त्रिभुज की भी एक भुजा थी, और ये आयत की चौड़ाई है। तो इसी तरह से जो ये भुजा है इतनी ये भुजा है, यानी कि इसकी लंबाई भी 2 सही 3/4 ही है, और ये 7/6 तो इसकी भी 7/4
6 ही सेंटीमीटर है, क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हम इस भुजा को जोड़ दें प्लस इस भुजा को जोड़ दें, इस भुजा को जोड़ दें, इस भुजा को जोड़ दें, या इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ के 2 का गुणा कर दें। बात तो एक ही, क्योंकि ये 2 पर जुड़ रही है भाई। 2 सही, यहाँ पर जैसे 2 सही 3/4 है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे क्योंकि ये भुजा और ये भुजा। इसी तरह से 7/6 है, इसको भी 2 से गुणा करेंगे। तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दें। तो आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लंबाई कितनी दे रखी है आयत की, ये चित्र में देखो लंबाई दे रखी है 2 सही 3/4, यानी कि 4 दूनी 8 3 11/4 प्लस चौड़ाई दे रखी है 7/6, 7/6। तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई। पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 11/4 और 7/6 है, इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर अलग से जोड़ लो, 11/4 प्लस 7/6, इसको जोड़ेंगे। पहले इनका एलसीएम, 4 का 6 का 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 का भाग देंगे 12 में 3, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 11 3 33 प्लस 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12, 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 2 7 14। दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 4 और 3 7 और 3 और 1 4, 47/12। यह आयत का परिमाप 47/12, ये अंदर अंदर का हो गया। तो 2 गुणा में ये आ जाएगा 2 गुणा में 47/12, 2 गुणा 47/12 आ गया। तो 2 का इसमें भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 6 के 12। तो आयत का परिमाप जो आ गया 47/6। अब ये 47/6, इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि 6 7 42, 5 बच गए, 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। यह आयत का परिमाप हो गया। और त्रिभुज का परिमाप कितना निकाला था हमने, 8 सही 17/20। तो कौन से का परिमाप ज़्यादा हुआ, त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है। यहाँ त्रिभुज का परिमाप अधिक है, त्रिभुज का परिमाप अधिक है। कितना अधिक है, वो त्रिभुज के परिमाप में से आयत का परिमाप घटा दो। तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो है 177/20। तो त्रिभुज का परिमाप 177/20 है। और जो आयत का परिमाप है वो 7 सही 5/6 यानी कि 47/6 है। तो त्रिभुज के परिमाप में से इसको घटा दो, 47/6। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएंगे 60 एलसीएम। तो 20 का भाग देंगे, 20 3 60, 3 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 7 21, 20 का भाग देंगे 60 में, 3 भर गया, 3 का ऊपर वाली संख्या 3 7 21 का 1 का हासिल 2, 3 7 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5, 531 हो गए। ये तो माइनस 6 का भाग देंगे, 6 दाई 60, 10, 10 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 470। तो यहाँ पर आ गए 531 माइनस 470। तो 531 में से 470 घटाइए, ये बच गए आपके 1, 13 में से 7 गए तो 6, 61/60। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 एकम 60, 1 सही 1/60। तो ये आपका आंसर आ गया 1 सही 1/60। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते हैं। अब इस प्रश्नावली 2.1 के जो भी सवाल हैं वो सारे आपने हल करने हैं। अब इससे आगे एक प्रश्न और दिया हुआ है। ये प्रश्न है कि सलीम एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। जो तस्वीर है वो 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए। तो देखो, मान ले एक चौखट में 5 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई की कोई फ्रेम है, चौखट है, और उसमें फिक्स साइज़ की तस्वीर फिट करनी है, तो उसकी काट छांट तो करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो 7 सही 3/5 सेंटीमीटर
तस्वीर की चौड़ाई है, इसकी काट छांट करनी पड़ेगी, यानी कि इसको छोटा करना पड़ेगा। किसके साइज़ का करना पड़ेगा? इसको इसके साइज़ का करना पड़ेगा। और इसका साइज़ के करने के लिए इसको कितना छोटा करना पड़ेगा? तो 7 सही 3/5 सेंटीमीटर में से 7 सही 3/10 घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे? 7 सही 3/5 है जैसे, तो इसको सरल भिन्न में 5 7 35 से 3 38/5 हो जाएगा। और ये तस्वीर ये जो दूसरी जो तस्वीर की चौड़ाई है वो 7 सही 3/10 है। तो सिर्फ इतनी तस्वीर को जड़ा जा सकता है। तो यह है 10 7 70 3 73/10। तो 73/10 को इसमें से घटा देंगे। एलसीएम इसका 10 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, 76 माइनस 10 का 10 73। तो ये हो जाएगा 76 में से 73 घटाएंगे तो 3 बच जाएंगे। ये 3/10 सेंटीमीटर की काट छाट करनी पड़ेगी। ये छठा सवाल है। तो प्रश्नावली 2.1 आपने कंप्लीट करनी है। जो सवाल नहीं आए वो मेरे पास भेजना है, मुझसे समझना है। धन्यवाद।